चीन के साथ सीमा विवाद ना सुलझने की सबसे बड़ी वजह है चीन की धोखाधड़ी। 1962 के हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत पर हमले से लेकर गलवान तक चीन की चालबाजियां किसी से नहीं छुपी हैं। कभी चीन भारतीय जमीन को अपना बताता है तो कभी साइबर अटैक को अंजाम देने की साजिश करता है। ऐसे ही कारोबार के मामले में भी चीन भारत के खिलाफ नई नई चाल चलकर अपने मंसूबे साधने में लगा हुआ है। भारत को शक है कि चीन हांगकांग और सिंगापुर जैसे किसी तीसरे देश के जरिए भारत को माल सप्लाई करके और निवेश के जरिए अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल हो सकता है। इस मामले से वाकिफ लोगों का दावा है कि हाल के डेटा से पता चलता है कि जिन देशों के साथ चीन के एफटीए, पीटीए या दूसरे कारोबारी समझौते हैं, उन देशों के जरिए चीन भारत में सामान और निवेश बढ़ा सकता है। ये कारोबार का अवैध तरीका तो माना ही जाता है, साथ ही घरेलू उद्योग को भी इससे चोट पहुंचती है। दरअसल चीन की ये चालाकी इस खुलासे के बाद सामने आई कि आंकड़ों में चीन से एफडीआई घटा है। चीन के साथ भारत का व्यापार 2019 में 6.05 बिलियन डॉलर घटा है। अब ये घटकर 51.25 बिलियन डॉलर पर आ गया है। वहीं 2019 में हांगकांग से व्यापार 5.8 बिलियन डॉलर के करीब बढ़ा है। इसी तरह सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले कारोबारी साल में 5.82 बिलियन डॉलर था। इन आंकड़ों की तस्दीक कई भारतीय कंपनियों में बढ़ते चीनी निवेश से भी होती है। इसी तरह साफ समझा जा सकता है कि हाल के दिनों में चीन से आयात में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान हांगकांग और सिंगापुर से आयात में बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और उसकी जांच की जरूरत है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस घटना के बाद से लोग चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में भी चीन अपने सामान को भारत पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।